हाय एवरीवन। तो क्या आप ग्रेजुएट हैं और अपने घर से बैठ के एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आपको एक अच्छी अर्निंग हो सके और आपकी जो कंपनी हो वो भी काफ़ी अच्छी हो? हाँ जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लेके जिसको आप अपने घर पे तो बैठ के कर ही सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आपको एक्सपीरियंस होगा वो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। गाइस, आप इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। इनके एचआर बहुत एक्टिव है, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर से ज़रूर वो लोग देंगे। ठीक है, तो गाइस ये जो वैकेंसी है वो आपकी पैन इंडिया ओपनिंग है। गाइस ये बिल्कुल रियल जॉब है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। और अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, हाउसवाइफ हैं या किसी अदर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो वर्कलोड है वो आपका काफ़ी कम रहने वाला है। और गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। गाइज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ये कंपनी कौन सी है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, सैलरी कितनी होने वाली है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर करती जा रही हूँ, आप उस चीज़ों को देखते जाइएगा जो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ, आप वीडियो को देखने के बाद वहां से जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये जो कंपनी है वो है आपकी डिट्टो। गाइज आप डिट्टो को समझ सकते हो, एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो रहा है तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। तो देखिए डिट्टो ने गाइज आपके लिए जो रोल निकाला है वो है आपका ऑपरेशन एसोसिएट रिमोट। गाइज आपका ये ऑपरेशन एसोसिएट प्रोफाइल है और फुल्ली ये रिमोट है। ठीक है, अब गाइज हम लोग देखेंगे कि फुल टाइम है आपके लिए। पहली बात तो यही हो गई, सबसे अच्छी बात है कि डिट्टो कंपनी में आपको घर बैठे काम करने को मिल रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब आप जैसे हो सकते हो डिट्टो क्या है, तो डिट्टो गाइज एक है आवर मिशन इज टू एम्पावर यूजर विद द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस इनेबलिंग देम टू नॉरो चॉइसेस साइड अप कॉमन पिटफॉल्स एंड नेपोलियन वेल इन्फॉर्मेड डिसीजन। मतलब गाइज डिट्टो जो है वो करेंटली आपके इंश्योरेंस में डील करता है। ठीक है, आप गाइज इनके इंट्रोडक्शन को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ये सब आपको बताया जा रहा है उसके बारे में। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इनकी साइट पे जाके विजिट करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्हाट वी डू एट डिट्टो, वी हेल्प पीपल बाय इंश्योरेंस। मतलब डिट्टो का अगर आप शॉर्ट में देखें तो काम है उनका लोगों को इंश्योरेंस बाय कराना, लोगों को इंश्योरेंस दिलाना, ये सिंपल काम है उनका। ठीक है, वी एक्सप्लेन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस इन अ लैंग्वेज यूजर अंडरस्टैंड। मतलब वो ऐसा काम करते हैं जिससे वो इंश्योरेंस दिला पाए उन लोगों को जो लोग को इंश्योरेंस लेने में दिक्कत हो रही है, उनकी लैंग्वेज में, उनके हेल्थ में, इस सारी चीज़ों में हेल्प करती है। ठीक है, वे करेज एंड ऑफर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। वे वो अपने आप को गैस एक से एक अच्छी से अच्छी आपको रिकमेंडेशन देते हैं अपने कस्टमरों को कि आप उनके लिए कौन सा इंश्योरेंस ज़्यादा अच्छा होने वाला है, वो उसमें कैसे बाय कर सकते हैं इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों में वो आपको गाइड करते हैं। अब गाइड हम लोग देखेंगे हु बैकिंग अस, वी आर फाउंडेड बाय ज़ेरोधा इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर। तो गाइज डिट्टो जो है उसको ज़ेरोधा ने फाउंड किया है। ज़ेरोधा को आप समझ सकते हो काफ़ी वो भी अच्छी कंपनी में से एक है, तो वो स्टॉक ब्रोकर कंपनियों में से एक है और डिट्टो जो है वो आपको इंश्योरेंस बिल करने में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब हम लोग रोल ओवरव्यू करेंगे, आपके रोल को देखेंगे कि क्या क्या आपके रोल होने वाले हैं। द ऑपरेशन एसोसिएट विल सपोर्ट डे टू डे ऑपरेशन विद इन द हेल्थ ऑप्स टीम। मतलब आपका जो काम है ऑपरेशन एसोसिएट का, उनका ये काम है कि वो डेली से डेली ऑपरेशन टीम को, मतलब हेल्थ ऑप्स वाले राउंड में उनको जाना है। मतलब वो किसको सपोर्ट करेंगे, हेल्थ ऑप्स टीम को वो सपोर्ट करेंगे। इंश्योरिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस ऑफ आवर क्लाइंट, आपको जितने भी उनके क्लाइंट है उनको हाईएस्ट सर्विस देनी है। ठीक है, दिस रोल will involve close collaboration with various and inter डिपार्टमेंट्स हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, क्लेम्स एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब आपको जो काम होने वाला है, आपने कस्टमरों को अपने अच्छे से अच्छे आपको उसमें चीज़ें दिलानी है अपने कस्टमरों को, उनके लिए जो भी चीज़ें बेनिफिट हैं वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका रोल है कीप कस्टमर एक्सपीरियंस एट द कोर एंड असिस्ट द कस्टमर विद देयर पॉलिसी रिगार्डिंग इंश्योरेंस रिन्यूअल्स क्लेम्स। सबसे पहला आपका जो काम है इस पे वो है गाइस अपने कस्टमरों को, अपने क्लाइंट्स को ये असिस्ट करना, ये बताना है कि उनके लिए कौन सा इंश्योरेंस अच्छा होने वाला है, कौन से रिन्यूअल्स होने हैं, कौन से वो क्लेम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको अपडेट करना है अपने कस्टमरों को। ठीक है, दूसरा है आपका गाइस कस्टमर विद इंश्योरेंस कंपनी पीओसीज टू इंश्योर प्रोसेसिंग एंड इश्यूज पॉलिसीज विद इन टैग। मतलब टैग से रिगार्डिंग जितने भी पॉलिसीज हैं वो आपको अपने कस्टमरों को बतानी है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, असिस्ट इन कोऑर्डिनेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग द रिन्यूअल प्रोसेस इंश्योरिंग टाइमली एंड सीमलेसली रिन्यूअल्स ऑफ आवर क्लाइंट्स। मतलब आप
आपको एक पर्टिकुलर टाइम में अपने कस्टमर को कोऑर्डिनेट करना है, अपने कस्टमर को ये बताना है कि अब उनका टाइम आ गया अपने पॉलिसीज़ को रिन्यूअल करने का, उनका अपने क्लाइंट्स को ये बताना है, उनको अपने क्लाइंट्स को एक्टिव रखना है अपने इंश्योरेंस के बाय कराने के लिए, ठीक है। फिर है कोऑर्डिनेटिंग विद एडवाइजर टू इंश्योर कस्टमर इंक्वायरीज एंड रिक्वायरमेंट एंड रिजॉल्व एफिशिएंटली। मतलब आपका जो काम है अपने कस्टमरों की जितनी भी क्वायरीज हैं, अपने क्लाइंट्स की जितने भी कंफ्यूजन है, उनको एक पर्टिकुलर टाइम में एकदम आसानी से एकदम शॉर्ट तरीके से उन्हें आप समझा दीजिए, उनको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये काम है आपके। assist in creating, maintaining and updating operational document, ensuring all procedures are clearly defined or followed। मतलब आपको जो भी ट्रेनिंग में चीज़ें बताई जा रही हैं आपको उसी से ही रिलेटेड सारे काम करने हैं, वो जैसे आपको काम सिखा रहे हैं आपको एकदम वैसे ही काम इसमें करने हैं, आपकी ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं, ठीक है। आप रिक्वायरमेंट्स आपसे क्या वो लोग चीज़ें मांग रहे हैं, तो सबसे पहले 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन। अगर आपके पास 1 से 2 ईयर्स का कोई ऑपरेशन मतलब एक्सपीरियंस है ऑपरेशन एसोसिएट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स विद अ डिटेल ओरिएंटेड माइंडसेट। मतलब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप अपने को सही से प्रेजेंट कर सकिए, सही से एक्टिव रह सकिए, आपसे ये सारी स्किल मांगी गई हैं। प्रोफेशनली ये माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल शीट्स, मतलब आपको गूगल शीट्स में काम करना आना चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू अडेप्ट अ डायनेमिक वर्क एनवायरनमेंट एंड हैंडल मल्टीपल टास्क सिमल्टेनियसली। मतलब आपका जो काम है वो एट अ टाइम आप 1-2 काम कर सको, मल्टी वर्क कर सको, मल्टीटास्किंग कर सको, ये आपसे काम मांगे गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वर्बल और रिटन वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। विद द एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटली अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। और अपने आपको जो काम करना है वो आपके जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी टीम लीडर हैं, उनके साथ आपको कोलैबोरेट होकर काम करना है पेशेंसली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे मांगी गई हैं। अब हम देखेंगे गाइज आपके बेनिफिट इसमें क्या होने वाले हैं। तो गाइज आपके बेनिफिट इसमें जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, यू आर वेल बीइंग मैनर्ड, वी हैव गॉट यू कवर लिटरली। मतलब आपको जो है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है गाइस। आपका इसमें आपको किसी कंपनी से आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वर्क फ्रॉम होम में सबसे अच्छा फायदा तो यही है कि आप अपने घर पे बैठ के साइड बाय साइड इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि गाइस आपका इंटरव्यू उसमें कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। वी वैल्यू योर टाइम, सो वी एस्टिमेटेड आर प्रोसेस टू रैप विद इन द वीक्स। मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो इन 5 राउंड में कराया जाएगा। सबसे पहला है आपका ग्रुप डिस्कशन। मतलब ग्रुप डिस्कशन में आप और आपसे मिलते जुलते और भी बच्चे होंगे, उनके साथ आपका ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। दूसरा है टास्क 1, आपको कोई टास्क दिया जाएगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद उसी से रिगार्डिंग दूसरा टास्क होगा, वो भी आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप इन दोनों टास्क को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आओगे आप इंटरेक्शन राउंड में। इंटरेक्शन राउंड में मतलब आपको इंटरेक्ट कराया जाएगा कुछ लोगों से, अपनी टीम से, अपने एचआर से, सारे लोगों से आपको इंटरेक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आएगा फाइनल राउंड ऑफ इंटरेक्शन। मतलब इतनी स्टेप 4 स्टेप करने के बाद आप मेन राउंड में आओगे। अगर आप उस राउंड को क्लियर कर लेते हो, इंटरेक्शन राउंड को, मेन जो इंटरेक्शन राउंड है, तो आपका सिलेक्शन इसमें डन है। गाइस आप अपना सीटीसी देख सकते हैं वो आपका कितना वाला है। तो कम से कम गाइस 4.5 लाख रुपए आपके सीटीसी होने वाले हैं कम से कम, विच इज़ फिक्स एंड नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। आपका ये फिक्स्ड है, नॉन नेगोशिएबल, मतलब पर लाख आपकी 4.5 लाख रुपए सैलरी होने वाली है। तो आप अपने मंथ में सैलरी जोड़ सकते हो कि कितनी आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो गाइस आप इसमें वंस यू कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ शॉर्ट वीडियो रिज्यूमे। गाइस जैसे आप इसमें जाके अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद गाइस आपसे एक वो लोग डिमांड करेंगे शॉर्ट वीडियो रिज्यूमे। मतलब आपको एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, उसमें आपने अपने रिज्यूमे में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो आपको बोलनी है, ठीक है। अब है सबमिटिंग, इट इज़ मैंडेटरी। ये आपको गाइस सब जरूर से ज़रूर सबमिट करना है। गिव अ चांस टू गेट यू नो बिफोर द फॉर्मल प्रोसेस, वी विल एबल टू कंसीडर योर एप्लीकेशन विदाउट इट। मतलब गाइस देखिए आपसे वो एक शॉर्ट वीडियो इसलिए मांग रहे हैं कि वो आपको वो जेन्युइन कैंडिडेट्स चाह रहे हैं। तो गाइस आपका इंटरव्यू होने से पहले वो आपको वहीं से जज कर लें कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसी है, आप इंग्लिश कैसा बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो गाइस आपकी जो शॉर्ट वीडियो हो वो आप उसको पेशेंसली अपने आराम से कॉन्फिडेंस होकर उस शॉर्ट वीडियो को बनाइए। आपने जितनी भी चीज़ें रिज्यूमे में डाली हैं उन सारी चीज़ों को उसमें आप बोलिए, एकदम कामली बोलिए, एकदम फ्लुएंसी में बोलिए, जितना भी आप बेस्ट अपना देख सकते हैं उस हिसाब से बोलिए। और गाइस आप एक ये चीज़ समझ सकते हैं, बिहेवियर ऑफ रिक्वायरमेंट स्कैम, डिट्टो डज नॉट चार्ज एनी फीस फॉर द राइटिंग प्रोसेस। और गाइस डिट्टो जो भी है कभी भी को किसी मनी के लिए नहीं आए, आपसे रिगार्ड करता है तो आपसे जो भी कोई मनी मांग रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि जितने भी जेन्युइन जॉब है वो आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगती। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। गाइस इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, फिर आप गाइस अप्लाई नाउ पे जाएंगे। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है, अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर आपको अपने दोनों एक्टिव रखने हैं। अगर आपको
एक्सपीरियंस है तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो 0 लिख सकते हैं। और सीटीसी अगर आप कहीं वर्किंग है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो गाइस यही सारी चीज़ें थी आज की जॉब के रिगार्डिंग। आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है इस जॉब से रिगार्डिंग या अदर किसी जॉब से रिगार्डिंग, तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। आज की अपडेट में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।